नारायण धाम में भी कर सकते थे, क्योंकि मुलाकात बद्री नारायण में हुई थी। तो हरिद्वार कथा करने क्यों गए? देखिए, हरिद्वार का मतलब होता है हरि का द्वार। हरिद्वार माने होता है हरि का द्वार। जैसे मान लीजिए आपको भुनिहारे बाबा के दरबार में आना, तो आप घर से चल करके जब तक दरवाजे के पास नहीं आओगे तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं होगा। होगा बताओ आप लोग। उसी प्रकार से भगवान से मिलने का, भगवान के दरबार तक पहुंचने का काम है हरिद्वार। और जिस दिन आप इस शरीर को लेकर के हरिद्वार पहुंच जाओगे, उसी दिन भगवान के धाम की ओर बढ़नी शुरू हो जाएगी। भगवान के दरबार को आपकी चरण धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। आज हरिद्वार के आनंद नामक घाट पर शनक, सनंदन, सनातन और शरद कुमार और देवर्षि नारद आए। और जब देवर्षि नारद आए, आने के बाद में क्या किया? आज प्रणाम किया, वंदन किया। और वंदन किया, वंदन करने के बाद में अच्छा विचार करना, ये जो सनत कुमार है ना, ये भक्ति भी भगवान की बड़ी अटूट करते। भगवान की भक्ति में बड़ी निष्ठा। एक बार क्या हुआ, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये बैठे हुए, दो लोग आपस में कथा कहते हैं। दो लोग सिंहासन पर बैठ करके और दो लोग नीचे सुनते। एक बार कथा हो रही थी और रास्ते से भगवान शंकर, कौन? भगवान शंकर निकले। मैया पार्वती ने सोचा कि मेरे स्वामी को तो सब कोई प्रणाम करता, ये क्यों प्रणाम नहीं किया? क्योंकि वो भगवान की कथा में व्यस्त थे। भगवान शंकर ने सोचा हमारी कथा सुनने दो। पर मैया को थोड़ा सा अहंकार आया। शंकर जगत बंद जगदीसा, असुर नर मुनि सब नामे सीसा। आखिर इन बालकों ने क्यों प्रणाम नहीं किया? और जब ऐसे देखा और देखने के बाद क्या किया, मैया ने श्राप दे दिया श्राप दिया और कहा जाओ, जा करके तुम चारों ऊंट बनो। क्या बनो? ऊंट। अब सनत कुमार प्रसन्न हो गए कि मैया आपने बड़ी कृपा की, ऐसे संसार के चक्कर में फंसे रहते। अब ऊंट बन गए हैं, हमेशा सर को सीधे ऊपर उठाए रहेंगे, सरोवर में सुंदर सा जल पिएंगे और हरी हरी दूब खाएंगे और 24 घंटे भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन करेंगे। आज मैया ने कहा मैं जान गई कि तुमसे बड़ा भगवान का भक्त कोई दूसरा नहीं। वरदान दिया, मैया लौट आई। आज सनत कुमार हरिद्वार के आनंद नामक घाट पर आए, बैठे। नारद जी श्रोता बने और जब श्रोता बनने के बाद में आज क्या हुआ, आज नारद जी महाराज ने कहा अब वक्ता हम कहां से लाएंगे, इनसे अच्छा वक्ता कोई दूसरा नहीं। अब नारद जी ने क्या किया, देरी ना करते हुए, देरी नहीं की और दोनों हाथों को जोड़ लिया और कहा प्रभु, आपने जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए मुझे हरिद्वार लेकर के आए, अब ये बताओ ये कथा कोई प्रमाणित है? इस कथा का कोई प्रमाण है? प्यारे विचार करना, भगवान की कथा कीर्तन जहां पर होता है, श्रवण मनन जहां होता है। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर और मैया पार्वती निकले रास्ते से, और जब रास्ते से निकले तो क्या देखा कि एक खाली जगह पड़ी हुई है। वहां पर 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो चुकी थी। भगवान शंकर उतर करके आए, भूमि को प्रणाम किया। मैया ने सोचा इनका दिमाग ज्यादा खराब हो गया का,
आगे बढ़े, फिर बढ़ करके गए तो फिर आगे देखा, फिर एक सुंदर सी भूमि खाली पड़ी हुई, उतरे, लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। मैया ने कहा आज हुआ क्या इनको, आखिर क्या हो गया? तो आज क्या किया, आखिर आज इनको क्या हुआ? तो आज मैया भगवान शंकर ने कहा मैंने सबसे पहले जहां पर प्रणाम किया था वहां पर 5000 वर्ष पहले कथा हो चुकी थी। अब जहां प्रणाम कर रहा हूं आने वाले 500 साल बाद यहाँ पर भगवान की कथा का आयोजन होगा। इसलिए जहां पर भगवान की कथा होती है उस कथा को भगवान शंकर स्वयं आकर के प्रणाम करते हैं। विचार करना, आज सनत कुमार ने क्या किया, नारद जी को श्रोता बनाया और नारद जी ने प्रणाम किया, वंदन किया और कहा महाराज मैंने सुना है भागवत कथा सुनने मात्र से पापी तर जाते हैं, तो अगर कोई प्रमाणित कथा हो तो मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन करो। सनत कुमार कहते हैं हे देवर्षि नारद, ये एक बड़ी सुंदर सी कथा है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की। उसमें मुहर लगी, भगवान ने धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार कर दिया, तब हमारा आपका उद्धार क्यों नहीं करेंगे? आज विचार किया और विचार करने के बाद में क्या हुआ, आज कहते हैं सनत कुमारों ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में कथा कहना प्रारंभ किया और कहा एक बहुत सुंदर सा नगर है, जिस नगर का नाम है, सुंदर सा नगर है, उसी नगर में एक नदी बहती है जिसका नाम है तुंगभद्रा। क्या नाम है? तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है। उसी नगर में एक वेद का प्रकांड विद्वान मर्मज्ञ ब्राह्मण रहता है, जिस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है। ब्राह्मण वेद वेदांत का परंगत है, पर ब्राह्मण की जो पत्नी है ना, वो थोड़ा सा दुष्ट होती है। वो थोड़ा सा नहीं, पंडित जी दिन भर भगवान की कथा कह के आए और शाम को जैसे घर पहुंचे तैसे वो नाना प्रकार के प्रपंच शुरू कर देती। ऐसी है। विचार किया और है कैसी? सनत कुमार कहते हैं लोक वार्ता रता पूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूराचाग्रह कृत्येषु कृपर्णा कलह प्रिया। लोक वार्ता रता पूरा प्रायशो बहुजल्पिका। ब्राह्मण तो शांत स्वभाव के हैं, पर पत्नी बहुत दुष्ट है। वो संसार में दिन भर नाना प्रकार के प्रपंच में बिजी रहती, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। आज विचार किया, आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं बड़े सुंदर और बड़े सज्जन ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के घर में सब कुछ है, पर संतान नहीं, अनमोल रत्न नहीं। प्यारे, आपके घर में सब कुछ हो पर बेटा या बेटी ना हो तो उस धन का कोई मतलब नहीं होता। आप बताओ मैया, होता है? अगर घर में संतान ना हो तो धन का कोई अर्थ, कोई मोल नहीं। ब्राह्मण दानी है, धर्मात्मा है, पर घर में एक बेटा या बेटी नहीं। ब्राह्मण के घर में जो गौ है वो भी बांझ है। क्या है? बांझ है। और तुलसी का जो वृक्ष है वो भी सूख जाता है।
आम का जो वृक्ष है उस आम में फल का समय आता है,